लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। फतेहपुर में साध्वी निरंजन ज्योति भाजपा की स्टार प्रचारक और कद्दावर नेताओं की श्रेणी में आती हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के नाम की घोषणा कर लोकसभा फतेहपुर की सीट को और भी दिलचस्प बना दिया है। जहां नरेश उत्तम पटेल लगातार लोगों के बीच जाकर संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं लोगों ने भी उनकी बातों को उतारते हुए नए भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए कमर कस चुकी है। युवाओं ने जहां रोजगार को मुद्दा बनाया, तो वहीं यह चुनाव साध्वी निरंजन ज्योति बनाम नरेश उत्तम नहीं बल्कि जनता बनाम तानाशाही का हो गया है। जनता ने बीजेपी की तानाशाही से तंग आकर उसे जड़ से उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। लोकतंत्र के महापर्व 20 मई को हम सभी फतेहपुर लोकसभा के वासी इस बार मतदान करने जा रहे हैं और हमारा ऐसा मानना है कि इस बार जनपद का आम जनमानस भाजपा की साध्वी निरंजन ज्योति के खिलाफ खुद मैदान में है। ये चुनाव कोई नेता नहीं, जनता लड़ रही है यहाँ की। ये बात अब नरेश उत्तम और साध्वी निरंजन ज्योति से आगे निकल के कहीं ना कहीं जनता के माध्यम से आगे ये चुनाव मैंने पहले भी बताया कि ये चुनाव अब नरेश उत्तम नहीं, यहाँ का जनमानस लड़ रहा है और जनमानस हमेशा सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ता है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नरेश उत्तम जो है वो तकरीबन 3.5 लाख वोटों से फतेहपुर लोकसभा जीतने जा रहे हैं। पहली बात तो सर ये कि एक शेर है कि तुम्हारी फाइलों में गाँवों का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये वादे खोखले हैं, ये दावे किताबी हैं। वास्तव में सर जनपद की सच्चाई ये है कि यहाँ की सारी सड़कें पेयजल के नाम पे उखाड़ के फेंक दी गई हैं। आम जनमानस पूरी तरह से परेशान है। और दूसरी बात ये यहाँ का विकास चले जाए, लक्ष्मी काटन मिल को आज तक साध्वी निरंजन ज्योति नहीं चालू करवा पाई, वो हम युवाओं को रोजगार क्या दिला पाएंगी। आप देख लियो साध्वी निरंजन ज्योति को कोई एक काम बता देवे मुझको फतेहपुर जनपद के सरोकार के कि उन्होंने जनपद के विकास के लिए कोई काम किया है। 400 पार देखो, अभी मैं तुमको बताऊं, अगर मोदी सरकार आती है तो 400 पार सीट तो नहीं होगी, लेकिन ये जरूर सच्चाई है कि पेट्रोल 400 के पार हो जाएगा। समझ गए बात को? 400 में एक जीरो हटा दो, 40 सीट भी नरेंद्र मोदी जीतने नहीं जा रहा है। भारत देश में इंडिया गठबंधन सरकार बना चुका है। फतेहपुर का युवा महंगाई, बेरोजगारी और इस यहाँ पे जिस तरीके से आपसी बेमनुष्ता, थाने कचहरी में जिस तरीके की घूसखोरी हो रही है, इस मुद्दे के इस घूसखोरी, जमाखोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ का युवा मतदान करने जा रहा है। ये आपको 4 तारीख को मालूम चल जाएगा कि यहाँ के युवा के मन में क्या है। क्या नाम? मेरा नाम तो सर अंकित कुमार है। जो 5वें चरण का मतदान होने जा रहा है, ये हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर का सवाल है। आज फतेहपुर जिस तरह से देश के 100 पिछड़े जिलों में एक है, उससे निश्चित रूप से हमें इतिहास बदलना है। और हमारे जनपद का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पर बाहरी प्रत्याशी हमेशा आते रहे और चुनाव जीतकर चले जाते रहे। फतेहपुर जिले को चारागाह बना लिया। तो हमको अपने ज़िले का कैंडिडेट चुनना है, हमको अपने बीच का कैंडिडेट चुनना है। इसलिए हम लोग नरेश उत्तम पटेल को चुने। साध्वी जी जब 14 के पहले फतेहपुर जिले में फतेहपुर से लेकर कानपुर की सीमा तक इंडस्ट्रियल एरिया था, तमाम फैक्ट्री थी, हजारों नौजवानों को रोजगार मिलता था। धीरे धीरे करके वो सारी फैक्ट्रियां इसलिए बंद हो गई और हमारे किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और हमारे जिले के नौजवानों को काम के लिए गैर जनपदों में जाना पड़ता है। ये दुर्भाग्य की बात है। अगर रोजगार के अवसर सूरत बम्बई में सृजित हो सकते हैं, अहमदाबाद में सृजित हो सकते हैं, तो फतेहपुर जनपद में क्यों नहीं? ये नेताओं से सवाल है जो जनप्रतिनिधि रह चुके हैं। फतेहपुर से पंकज पटेल की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।